एनसीईआरटी आरोहण भाग 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पाठ आज पढ़ेंगे। पाठ 7 है तुलसीदास की कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है। लक्ष्मण मुर्धा और राम का विलाप, ये दूसरा खंड पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले देख सकते हैं, हमने ये सारा कुछ खत्म कर चुके हैं। ये आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं 7वें पे। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। गोस्वामी तुलसीदास पाठ 7। तुलसीदास का जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश रामपुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामज्ञ प्रस। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ था। भक्ति काल की सगुन काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुखी है कि वे लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता तो लोकाग्रह तथा लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देते हैं, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से हिंदी अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है, वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र में दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांगरूप के रूप में तुलसीदास की है। कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, चलिए देखते हैं इसको। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेटको पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट की हो पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागीते बड़ी है,
आगी पेट की, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें मैंने कुछ शब्दों को, जो कठिन शब्द थे उनको मैंने लिख दिया है। जैसे किचवी का अर्थ है कि धंधा, बनकी का अर्थ है व्यापारी, चेटकी का अर्थ है बाजीगर। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। इस छंद में तुलसीदास जी ने अपने समय की भयानक बेरोजगारी और भूखमरी पर यथार्थ चित्रण किया है। वे कहते हैं कि मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट का अर्थ है कि प्रशंसा करने वाला, नौकर, चंचल, नट, चोर, दूत और बाजीगर, ये सभी केवल अपना पेट भरने के लिए ही दिन रात तरह तरह के काम करते हैं। कोई पेट की खातिर विद्या पढ़ रहा है, कोई अनेक कलाएं सीख रहा है, कोई पर्वतों पर चढ़ रहा है, तो कोई घने जंगलों में शिकार के लिए दिन भर भटक रहा है। पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म का विचार छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि इस पेट की भयंकर आग के कारण विवश होकर लोग अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए मजबूर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की यह आग बड़वाग्नि यानी कि समुद्र की आग से भी बड़ी है, भयानक है। इस भूख या पेट की आग को केवल दया निधान श्री राम रूपी घनश्याम की कृपा रूपी वर्षा ही शांत कर सकती है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीध मान सोच बस, कहे एक एकन सौ, कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकित, सांकरे सबे पे राम, सांवरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, दुर्ति दहन देखी तुलसी हाहाकारी। इसके अर्थ को अब देखते हैं। इस छंद में देश के आर्थिक संकट और अकाल की स्थिति का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों तरफ ऐसी दरिद्रता फैली है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को भीख या दान नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी के लिए व्यापार ठप है और नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है। सभी लोग आजीविका से विहीन होकर अत्यंत दुखी और चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से विवश होकर बस यही पूछते हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि जब जब संकट आता है तब तब हे राम, केवल आपकी ही कृपा काम आती है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में दबा रखा है। पाप की इस फैलती हुई आग को देखकर तुलसीदास अत्यंत दुखी होकर हाहाकार कर रहे हैं और प्रभु से रक्षा की गुहार कर रहे हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुमान है राम को, जाको रचे सो कहो पचु ओ, मांगी के खैबो मसीत में सोइबो, लेबो को एकु न देबो को दो। इस छंद का अर्थ बताते हुए तुलसीदास जी का समाज के प्रति विवेक और स्वाभिमानी दृष्टिकोण दिखाई देता है। वे अपनी राम भक्ति में पूरी तरह मस्त हैं और समाज के जाति पात के बंधनों और तानों को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या परमहंस सन्यासी अवधूत कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है जिससे मैं किसी की जाति बिगाड़ने का कारण बनूं। तुलसीदास जी गर्व से कहते हैं कि मैं तो केवल श्री राम का प्रसिद्ध गुलाम यानी कि सेवक हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वह मेरे बारे में वैसा कह सकता है। मेरा सीधा सा जीवन है, मैं मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में बेफिक्र होकर सो सकता हूँ। मेरा इस संसार में लेने देने
का कोई रिश्ता नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र और राम के भरोसे हूँ। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो दोहा है। तव प्रताप राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमत। भरत बाहु बल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इसमें जो कठिन शब्द है वो मैंने लिखा हुआ है। तव का अर्थ है कि आपका, जनेहू का अर्थ है जानूंगा, अस का अर्थ है इस तरह, आयसु का अर्थ है आज्ञा, महू का अर्थ है मैं। इस पूरे दोहा का अर्थ समझते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है वह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब युद्ध में मेघनाथ जी की शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि तीर लगने से, बाण लगने से जो मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। मार्ग में भरत जी से मिलने के बाद जब वे लौट रहे होते हैं, तब का पूरा दृश्य यहाँ वर्णित है। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी मन ही मन भरत जी के बाहुबल, उनके शील स्वभाव, सद्गुणों और भगवान श्री राम के चरणों में उनके अपार प्रेम की बार बार सराहना कर रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखी देहि मुहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। मम हित लागी तेहु, पितु माता सहेहु। विपिन हिम आतब बाता। यहाँ पे कपि का अर्थ है बंदर, उर का अर्थ है हृदय, लागी का अर्थ है के लिए, तजेहु का अर्थ है त्यागते हो, काहू का अर्थ है किसी प्रकार, विपिन का अर्थ है जंगल, आतप का अर्थ है धूप और बाता का अर्थ है हवा। चलिए इसको अर्थ को देखते हैं अब। वहां युद्ध भूमि में श्री राम मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल होकर विलाप करने लगे। बोले, आधी रात बीत चुकी है लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वे रोते हुए बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही मेरे प्रति अत्यंत कोमल और दयालु रहा है। मेरे ही हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में भयानक ठंड, धूप और तूफान को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। सूत बीत नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। राम कहते हैं, हे भाई, तुम्हारा वह पुराना प्रेम अब कहाँ गया। तुम मेरे इन व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन आने से मना कर देता। श्री राम इंसानी जीवन की विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं, इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। हे तात, अपने दिल में ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ। जो कठिन शब्द थे वह है बिकलाई का अर्थ है व्याकुलता, जनतेहु का अर्थ है जानता,
मन्नतेहु का अर्थ है मानता। बीत का अर्थ है धन। बार ही बारह का अर्थ है बार बार ही। जिय का अर्थ है मन में। चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, असमन जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियाओ मोही, जो हऊ अवध पवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते उजग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस पंक्ति में अर्थ है जथा का अर्थ है जैसे, दीना का अर्थ है दरिद्र, क्षति का अर्थ है हानि। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। अपनी लाचारी बताते हुए राम कहते हैं, जैसे पंख के बिना पंछी अत्यंत लाचार हो जाता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना शेष हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही बेकार हो जाएगा। यदि यह कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए इसने अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। मैं संसार में पत्नी को खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि पत्नी की हानि कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं थी, पर तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौपेशी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ दाह देहु ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सव्रत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देसाई। इसमें निष्ठुर का अर्थ है हृदयहीन, तात का अर्थ है भाई, तासी का अर्थ है उसके। इसके अर्थ को अब समझते हैं। राम रोते हुए कहते हैं, अब मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय इस बदनामी को और तुम्हारे जाने के शोक को सहन करेगा। तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं वहां जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे बताते क्यों नहीं। सबके दुखों को दूर करने वाले श्री राम स्वयं इस प्रकार अनेक प्रकार से सोचते रहे हैं, और उनके कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। खंड पे चलते हैं, सोरठा पे। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जी मी करुणा मह वीर सहस। प्रभु श्री राम के इस करुण विलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। ठीक उसी समय संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी वहां अचानक आ पहुंचे। उनका आना ऐसा लगा मानो करुण रस के वातावरण में अचानक वीर रस का प्राकट्य हो गया हो। यहाँ यह वर्णन हनुमान जी के संजीवनी लेकर के आने के समय का है। हर्षि राम भेटेऊ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जो ही विधि तब ही ताही लई आवा। इसमें कठिन शब्द है हर्षि। हर्षि का अर्थ है प्रसन्न होकर, भेटू का अर्थ है भेंट, कृतज्ञ का अर्थ है कृतज्ञ, सुजाना का अर्थ है अच्छा, हर्षाई का अर्थ है हर्षित। इसके अर्थ है हनुमान जी के आने पर परम चतुर और कृतज्ञ प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तब वैधराज ने तुरंत दवा का उपाय किया, जिसे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे।
राम ने अपने भाई को छाती से लगा लिया, जिसे देखकर भालुओं और वानरों के सभी समूह प्रसन्न हो गए। इसके बाद हनुमान जी ने वैधराज को उसी प्रकार आदर सहित उनके घर पहुंचा दिया, जैसे वे उन्हें लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालू देहि धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि जब लक्ष्मण के ठीक होने का यह समाचार रावण ने सुना तो यह अत्यंत दुखी होकर बार बार अपना सिर धुनने लगा। वह अत्यंत व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसने कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाया। जगने पर वह राक्षस कैसे दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारा मुख इस तरह क्यों सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपीन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इसका अर्थ है कि तब अभिमानी रावण ने सीता के हरण से लेकर अब तब की सारी कथा कुंभकर्ण को कह सुनाई। रावण ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे भाई, उन वानरों ने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला है और बड़े बड़े महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुखम देव शत्रु मनुष्यों को खाने वाले राक्षस, महान योद्धा, अतिकाय, भारी, अंकपन और महोदर जैसे अन्य सभी रणधीर वीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं। दोहा। सुनी दसकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। इसका अर्थ है कि रावण की इन व्याकुल और हताशा भरी बातों को सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी होकर बिलखने लगा और बोला, हे सठ मूर्ख, तू साक्षात जगत की माता जगदम्बा का हरण करके ले आया है और अब अपना कल्याण चाहता है। यह कभी संभव नहीं है। इस तरह यह पाठ खत्म होता है। इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में देखेंगे।